पथ्य सति गदार तस्य किमो औषध निसेवने, पथ्य असति गदार तस्य किमो औषध निसेवने। पथ्य का जो पालन करता है उसको औषधि की ज़रूरत नहीं होती है, और जो अपथ्य का पालन करता है उसको भी औषधि की ज़रूरत नहीं होती। आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार पथ्य और अपथ्य बहुत ही ज़रूरी होता है। आज हम बात करेंगे मंदाग्नि, जिसकी अग्नि मंद हो गया है, जिसका भूख जिनको कम लगता है, वैसे 10 टिप्स मैं बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी मंदाग्नि की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको ना कोई गैस की प्रॉब्लम होगी, ना आपको कब्ज की प्रॉब्लम होगी, और आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा होगा। आप जो भी खाएंगे वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा और आपके बॉडी को लगेगा। तो आप इन नियमों को ध्यान में रखें। सबसे पहला नियम है, आयुर्वेद शास्त्रों में बोला गया है, भोजन अग्रम सदा पथ्यम अदरक लवण मिश्रिताम। भोजन के आगे अगर अदरक की छोटी सी टुकड़ा 125 से 250 mg की मात्रा, सेंधा नमक और थोड़ा सा उसमें लेमन डाल के अगर भोजन के 10 से 15 मिनट पहले खाते हैं तो ये आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। ये आपके HCl के सेक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को बढ़ाता है और आपका खाने की इच्छा बढ़ती है। दूसरा है, बोला गया है, एक यवानी शतमन्य पातिका। आयुर्वेद शास्त्र में यवानी बोला गया है, अजवाइन को, एक अजवाइन 100 अन्न को पाचित करने की शक्ति रखता है, पचा सकता है। तो खाना खाने के बाद अगर आप घर में प्रिपेयर कर लीजिए अजवाइन को, उसमें लेमन निचोड़ के और थोड़ा सा कम मात्रा में सेंधा नमक डाल के उसको शेड में सुखा के रख लीजिए घर में। अगर खाने के बाद 2 चुटकी अगर मुंह में रख के थोड़ी देर उसको चूसते हैं तो आप देखेंगे कि खाना का पाचन बहुत ही अच्छी तरीके से और जल्दी हो जाता है। बोला गया है, भोजन मध्यम अमृतम वारी। वारी मतलब होता है पानी। भोजन के मध्य में पानी पीना चाहिए। और पानी कैसे पीना चाहिए? जीवा प्रक्षालनम करोति पानी पीवेतम। जीव का प्रक्षालन करते हुए थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए। इससे होगा क्या कि ना आपको कब्ज की प्रॉब्लम होगी और न ही गैस की प्रॉब्लम होगा आपको कभी भी। तो भोजन के मध्य में आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, लेकिन भोजन अंतम विषम भारी, भोजन के तुरंत अंत में आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगला है, आपको खाना खाने के बाद वज्रासना में बैठना चाहिए। जब हम वज्रासना में बैठते हैं तो हमारा बॉडी अपवर्डेड हो जाता है और पूरा ब्रीद इनहेल जो करते हैं आपके लोअर लंग्स तक जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आपका जो एसोफेगियस है, आपका जो आमाशय है, वो पूर्णतः जो है कार्य में एक्टिव हो जाता है। तो अगर आप खाने के बाद 10 से 15 मिनट वज्रासना में बैठते हैं तो आपके डाइजेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। खाना खाने के बाद लेफ्ट टर्न लेकर 10-15 मिनट अगर आप सोते हैं, इससे होता क्या है कि राइट नोस्ट्रियल आपका एक्टिव होता है। राइट नोस्ट्रियल हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण आपके शरीर में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है और आपका जो खाना है वो बहुत अच्छी तरह से पाचित होता है। अगर खाने के बाद आप 1 से 2 घूंट गर्म पानी अगर आप पीते हैं, गुलगुला कर पीते हैं, तो वो भी आपको पाचन शक्ति को सबल करने में बहुत ही मददगार होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अपनाने से पाचन शक्ति आपकी अच्छी रहेगी। आपको बस थोड़ा सा बात है, ध्यान देना है, न इसमें पैसे खर्च है और न समय खर्च है। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को एक्टिव करके रखना है कि ये सब चीज़ें हमको करना है ताकि आपकी पाचन शक्ति सही रहेगी। क्योंकि ये सब करने से न कभी कब्ज होगी और न ही कभी आपको प्रॉब्लम होगी गैस की, तो आपकी पाचन शक्ति अच्छा ही रहेगी। दूसरा बात है कि आप खाना उतना ही खाएं जितना आपको भूख है। कभी भी ओवरलोड नहीं करें। ओवरलोड जो है मंदाग्नि का कारण होता है। अगर आप अपने ओवरलोड कर लिया है तो दूसरे टाइम में खाने का भूख नहीं रहेगी आपको, तो खाना उतना ही खाए। बोला गया है कि काल भोजनम आरोग्य कारण, समय से किया गया भोजन स्वास्थ्य का राज होता है, लेकिन समय वह होता है जिसमें आपको भूख लगती है, न कि सुबह हो गया, शाम हो गया, रात हो गया,
तो हम खाना खा लेंगे। अगर इस नियमों का पालन करते हैं तो निसंकोच आपका डाइजेशन ही नहीं सही सिर्फ रहेगा, बल्कि आपका पूर्ण स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जानकारी अपनाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और यह वीडियो आपको स्वस्थ रखने में मददगार होगा।